हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लास 9 का साइंस 1 का पहला चैप्टर जो था लॉज ऑफ मोशन, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। तो दोस्तों लास्ट के टॉपिक में हमने कवर अप किया था, स्पीड कवर किया था, डिस्टेंस बताया था और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताया था और मैंने आपको एक बेसिक टर्म स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? तो दोस्तों याद रखना, यूनि का मतलब होता है सेम, फॉर्म मतलब एक ही टाइप का। जो मोशन एक ही टाइप का होते रहता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मेरा ये बोलने का है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब याद रखना, इफ अ बॉडी covers equal distance in a equal time, if a body covers equal distance in a equal time, this is called as a uniform motion। मतलब अगर कोई बॉडी सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या, जब डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा लेकिन टाइम सेम होगा तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If a body covers unequal distance in an equal time, that is called non-uniform motion। इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो हमारा वेलोसिटी। दोस्तों वेलोसिटी भी सेम स्पीड जैसे ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था स्पीड एक थी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने आपको बोला था ऊपर की सेटिंग नीचे वाले के साथ में कैसे बोलना है वेलोसिटी का, तो क्या बोलोगे? अ डिस्प्लेसमेंट ऑकर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? अ डिस्प्लेसमेंट ऑकर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि वेलोसिटी की जो एम की यूनिट होती है वो सेम स्पीड की तरह ही होती है, मीटर पर सेकेंड। सी जैसी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रखना स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोस्तों वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी जिसको दिखाते हैं स्मॉल यू से, एक होता है फाइनल वेलोसिटी जिसको दिखाते हैं स्मॉल वी से। आप जानते होंगे दोस्तों कि टाइम को दिखाते हैं छोटे टी से, स्मॉल टी से, और डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं एस से। नाउ वी आर हैविंग अ फार्मूला ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू स्मॉल s अपॉन स्मॉल t। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों अपने बाइक में नाम सुना रहेगा, भैया इसका एक्सेलेरेटर बढ़ाते हैं। एक्सेलेरेटर मतलब क्या होता है? हम उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज अप एंड डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं, वहां पे होता है वेलोसिटी का चेंजेस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन? तो दोस्तों बताना चाहता हूं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बहुत ही इजी है, जिसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन सुन लीजिए, बहुत इजी है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को दिखाते हैं स्मॉल a से। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होती है? एग्जांपल देता हूं, जैसे समझ लीजिए मैं स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया और मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में मेरी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग मुझे बताइए मेरे स्पीड में कितना बढ़ोतरी हुआ? तो बोलोगे सर आपने स्पीड में 90 ग्रो किया। बहुत सही, बहुत राइट आंसर है। मैंने क्या किया? आपने फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो सेम यही होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन? तो आपको बोलना है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वही मैंने आपको बताया था, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक बात याद रखना दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी को मैंने आपको बताया था किससे दिखाते हैं? या स्मॉल v से। इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं स्मॉल u से और टाइम को दिखाते हैं स्मॉल t से। और मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन को दिखाते हैं स्मॉल a से। सो वी आर हैविंग अ फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। दोस्तों ये था हमारा एक्सेलरेशन। मैं ज्यादा अगर फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज आप मुझे पर्सनल ग्रुप में मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स का होता है।
एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है जीरो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। What is the definition of the positive acceleration? Suppose अगर velocity जो change हो रहा है मेरा वो increase हो रहा है, if the change in velocity is increases, if the change in velocity is increases, that is called positive acceleration. If the change in velocity decreases, that is called negative acceleration. If the change in velocity will be constant, that is called zero acceleration या constant acceleration. अगर हमारा जो change in velocity वो increase हो रहा है, पहले 10 था, बाद में स्पीड 100 हुआ तो वो इंक्रीज हुआ, वो हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर पहले स्पीड था 90 अब हो गया 10 तो वो हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन पहले भी स्पीड थी 10 और बाद में भी है 10 मीटर पर सेकंड, तो दोस्तों याद रखना इसको कहेंगे हम लोग जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन के वैसे ही दो और सब टाइप्स है, जिसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम स्पीड में। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन एन इक्वल टाइम, if the change in velocity is equal in an equal interval of time, that is called uniform acceleration. If the change in velocity is unequal in an equal interval of time, that is called non-uniform acceleration. मैं बताना चाहता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसे कहते हैं अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी सेम टाइम पे सेम होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल टाइम पे अनइक्वल रहता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? यू हैव टू से लाइक दैट इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन एन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If the change in velocity is unequal या not equal in an equal time, that is called non-uniform acceleration. तो दोस्तों आज हमने पढ़ा दोस्तों velocity के बारे में। velocity equal to होता है displacement upon time, that means change in displacement occur per unit time is called velocity. velocity के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है initial velocity, दूसरा होता है final velocity. initial velocity को दिखाते हैं small u से, final velocity को दिखाते हैं small v से। बाद में मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट एमकेएस में होती है मीटर पर सेकंड और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन के बारे में। दोस्तों एक्सेलरेशन मतलब जानते हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को दिखाते हैं स्मॉल ए से, चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया आज ही दो टाइप के मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If a body covers equal distance in an equal time, that is called uniform motion. If a body covers unequal distance in an equal time, that is called non-uniform motion. आज हमने पढ़ा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A equal to V minus E upon T, सारे के सारे स्मॉल लेटर में। बैक में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजेस, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Uniform acceleration, non-uniform acceleration. Change in velocity equal in an equal time, uniform acceleration. Change in velocity unequal in an equal time, non-uniform acceleration. दोस्तों बताना चाहता हूं कि acceleration की भी MKS में यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ के बुक में, आपके बुक में शायद से रॉन्ग लिखा होगा, मीटर पर सेकंड लिखा होगा, तो याद रखना वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी आज की वीडियो थोड़ी फास्ट थी क्योंकि मुझे बहुत ही कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर करना है। तब तक के लिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।